हाँ भाई नौजवानों, हाँ तो कल अपने आपकी प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4 का रोमन में चौथे के बिंदु निकाल लिए थे। हाँ तीसरे के निकाले भैया। किसके निकाले? तीसरे के निकाले। तो चौथा स्टार्ट नहीं हुआ मतलब अभी तक। वो अच्छा चौथा करना नहीं है था। हाँ वो ऐसा हुआ था। दूसरा और चौथा कैसा था? असंगत था, अर्थात समांतर बढ़ेगा, उसका ग्राफ बनाना नहीं है क्वेश्चन के आदेश के मुताबिक। तो इसका मतलब वो दोनों अपने को करने हैं, लेकिन बाद में करेंगे उनको जी। तो रोमन में तीसरे के बिंदु अपन निकाल लिए थे, ग्राफ बनाना है तो बनाएंगे, लक्ष्मी ग्राफ बनाएंगे और फिर पांचवें क्वेश्चन में अपन चलेंगे। शायद पांचवा भी कर लेंगे आज ही, पांचवा भी आज ही कर लेंगे। देखते हैं 3.3 में तो क्या चलेंगे, पांचवा जल्दी कर लेंगे ना। तो कौन सा लगाए रोमन में? तीसरे का ग्राफ। रोमन में तीसरे क्या बनाना है? ग्राफ। कई बच्चे तो बना लिए होंगे, अच्छी बात है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। टाइपिंग ऐसे करना जी, फेल हो गया। एक्स मैं तो हर बार ऐसा ही लगा रहा हूँ सर, हम तो ऐसा ही लगा रहे हैं। हाँ जी ठीक है। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, 4, 5 और 6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का चौका, मारो छक्का। कोई ऐसी गर्ल्स है, जितनी भी गर्ल्स है उनमें से कोई मान लो क्रिकेट खेली हुई है लगभग, मतलब थोड़ा बहुत उनको उड़ाए हुए हो? अरे वो जैसे नॉर्मल तो खेलते हैं, जैसे मान लो वो बाउंड्री के बाहर जाता है, वो भी लगाया हुआ वो मान लो। सर को भी बाई चांस चले बिंदु बताओ मेरे को। बिंदु दो पहला दो और क्या? ठीक है ठीक, थोड़े से साइड, बल्कि उसको वहीं दफा कर दिया करो। हाँ भाई दूसरा बिंदु बोलो। 3-0 अक्ष का 3, वाई का 0, 1-4 अक्ष का 1, वाई का 4 नहीं, y का 1, x का 4। 1-4 बोला आपने, 1-4 बोला ना, तो फिर 1-4 तो अक्ष का पहले बोलते हैं हर बार। 1-4 ऐसे बोल, अक्ष का 1, वाई का 4। चले तो लाइन खींचते हैं हम। पूरा ग्राफ करवा दिया, स्केल करता वो रह गया, काम इसी से निकल गया। छोरा सुबह आता है हमारे यहाँ, बदमाश 12वीं क्लास का बच्चा, बदमाश छोरा हो गया, इसके नहीं लाके रहता है। चलिए बस भाई, तो अपन लाइन खींचा है मैंने, राहुल है ना, मैंने लाइन खींचा है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन अल्फाज हो गया बस, ठीक है। चले आगे वाली सारणी का बिंदु दूसरा, पहला तो हो जाता है क्या? 1-0 दो तो हो गया था। 1-0 अक्ष का 1, वाई का 0, ये था क्या? अरे ये क्या लाडला? हाँ सर जी दूसरा 3-4 अक्ष का 3, वाई का 4।
क्या हुआ? हाँ अच्छा है। कौन सा सर बताइए। तो उदाहरण से लगा दी। बस भाई लाडू बातें नहीं रहे। चले बिंदु के नाम तो 90 डिग्री पे बैठो। बिंदु का नाम है ए कौन चाहिए? दो। बी कौन है? 3 0। बी है 3 0 कविता। कविता कौन? गीता। सी 1 4 यहाँ थोड़ी है। हाँ ये वैसे ठीक है। आना आ गया। कविता भी ऐसा मत क्लास में। चले और बिंदु डी ये होगा 1,0। सर टी वहाँ पे ये तो डी यही है। वो था क्या डी? नहीं सर ऊपर और वो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे पीछे कैसे लिख दो, इसके चारों तरफ कहीं लिख दो। ये है ना, ये यहाँ लिख दो, 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 चारों तरफ कहीं लिख दो। ऐसे नहीं डी वहां लिखा तो बिंदु वहीं में। थोड़ा लेकिन ऐसा मत लिखना कि यहाँ लिख दो, बिंदु तो वहां पड़ा है, यहाँ लिख दो। इसके आजू बाजू में, इसके आजू और बाजू में ऐसे। ये कोष्टक हुआ, कोमा हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, मानो और भी कुछ है। ये आपस में कोई भी एक दूसरे के स्पर्श या टच नहीं होना चाहिए, वरना युद्ध करना लग जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, वैसे मतलब अच्छा नहीं लगे। और युद्ध तो क्या है पता है आपको। बिंदु कौन है? 3 4। बिंदु के निर्देशांक, बिंदु का नाम, बिंदु के निर्देशांक और समीकरण। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 6। पहले का ये ना सही तो बताया ना आपने, जिस पे 3 0 बिंदु है, 1 4 बिंदु है, संतुष्ट कर रहा है। इसे देख लूँ जरा एक बार, ये क्या देखो, 2 3 6, 2 3 6, 6 बराबर 6, y का 0। इसको संतुष्ट कराओ, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 बराबर 6। इसको संतुष्ट कराओ, 2 1 2 6 बराबर 6। इसका मतलब इसका हिसाब किताब तो कल याद करें, जल्दी जल्दी चक्कर में अपन जांच नहीं करे थे, जांच करना भूल गए थे। आइए इधर जांच कहाँ करेंगे, जिज्ञासा तो और कुछ लगे थे, पता ना यहाँ क्या है? बराबर 2। ठीक है। पैमाना इतना गजब है, इतना गजब है कि गजब गजब है। क्या लिख दिया? बाका लिख रहा हूँ, गजब बोल रहा हूँ, है ना। अक्ष, अक्ष पर याद जरूर स्मॉल आता है। एक बड़ा खैर से खरगोश वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में एक इकाई। ये फुल पैमाना है या शॉर्ट पैमाना है? फुल है, शॉर्ट पैमाना भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। चलिए हो गया जी। इसको थोड़ा सा यहां तक जरूर खिसका सकते हो। इसको खिसकाओगे तो इसको भी थोड़ा सा खिसकाओगे तो फिर अच्छा लगेगा। और तो क्या ही बोलोगे। अच्छा ठीक है। बिंदु के नाम, बिंदु के निर्देशांक, समीकरण और पैमाना। चलेंगे आगे।
अब अपन साथ के साथ ग्राफ का ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो 5वां क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जानिए और क्वेश्चन को समझिए पहले। आइए, एक आयताकार बाग, आयताकार बाग, आयत जैसा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं अर्थात जिसमें 2 तो लंबाइयां होती हो और 2 चौड़ाइयां होती हो। 2 तो लंबाइयां होती हो, 2 बोर्ड ऐसे बोल रही है, ठीक है। आयताकार है, हाँ, मोबाइल भी आयताकार है, बोर्ड भी आयताकार है, किताब भी आयताकार है, आयतन। लेकिन वो जैसे मान लो बुक की बात करें जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ यदि ऊंचाई भी हो जाए ना, बारीक ऊंचाई, वो घनाभ बन जाता है। फिर जैसे एक कागज का पेज है, सिर्फ एक कागज का पेज आयत के आकार का होता है, लेकिन उसी पेज के ऊपर पेज पे पेज रखा है, उसी पेज के ऊपर पेज पे पेज रखा है एक नोटबुक बना दिया जाता है। वो कागज का पेज तो था आयताकार, है ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई तो नगण्य है, ना के ऊंचाई कौन सी होगी, उस कागज के पेज की मोटाई जो होगी ना, मोटाई, वहां पर क्या होगी, वो ऊंचाई। और उसी पेज के ऊपर पेज रख रख के एक नोटबुक बना दिया जाता है, और नोटबुक में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी बन जाती है, वो बन जाता है घनाभ। आपने पढ़ा होगा घनाभ, नाम सुना होगा घनाभ का, वो घनाभ बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे बता दिया। अब सुनो, आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। दिमाग लगा लो, जिसकी से लेकर है, जिसकी से लेकर है तक एक समीकरण बनेगा और का अर्ध परिमाप का दूसरा समीकरण बनेगा। कितने समीकरण बनाने होते हैं? जिसकी से लेकर है तक तो एक समीकरण बनेगा और का अर्ध परिमाप का दूसरा समीकरण बनेगा, तथा लगा के। ओके, बात की क्या फाइंड करनी है? अब इसने ये नहीं बोला कि ग्राफीय मेन क्या कौन सी विधियां होती है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 2 विधियां आती है, प्रतिस्थापन और, लेकिन ध्यान दो ये प्रश्नावली 3.1 की आपके लिए, आपकी पुरानी वाली बुक में तो 3.2 है, लेकिन नए 17/2023 के अनुसार 3.1 है और 3.1 है। तो ये 3. ऐसे समझो कि 3.1 पढ़ रहे हैं तो 3.2 और 3.3 तो अपन पढ़े नहीं अभी तक, मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन ऐसे समझो आप कि भाई पढ़े नहीं हो तो 3. तो अपना कौन सी विधि पढ़े अभी? तो ग्राफ द्वारा, तो ग्राफ द्वारा करना है। अरे कर सकते हैं, एग्जाम में सवाल आए ना, एग्जाम में सवाल आए तो क्या आपको एग्जाम में सवाल आए तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। और यदि ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो इसमें बोलेगा ग्राफीय द्वारा, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन 2 थोड़ी आएंगे, ग्राफ का क्वेश्चन तो एक ही आएगा, ग्राफ का पेज भी आपको एक ही मिलेगा। यदि ग्राफ का क्वेश्चन होगा तो इसमें लिखा हुआ आएगा बीच में से ग्राफ द्वारा या ग्राफ के द्वारा या आलेखीय विधि से क्या निकालो, बाकी विमाएं निकालो। क्या निकालो? बाकी किसकी सहायता से? आलेखीय विधि से। और कोई भी विधि का नाम नहीं दिया तो किसी से भी कर सकते, लेकिन ग्राफ से मत कर देना एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ग्राफ का एक ही पन्ना आएगा जो अलग क्वेश्चन आ जाएगा उसका, फिर है ना। लेकिन यहाँ पर तो अपने को ग्राफ द्वारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्नावली कौन सी पढ़ा है? 3.1 में। 3.1 में तो अभी ग्राफ में पढ़ेगा, लेकिन एग्जाम में फिर कैसे मालूम पड़ेगा? एग्जाम में ऐसे समझ के चलेंगे अपन, वही कहीं पे प्रश्न आ गया ग्राफ विधि का नाम देगा तभी अपन ग्राफ से करेंगे, अन्यथा ग्राफ से क्यों करेंगे? इसको किससे कर देंगे? प्रतिस्थापन या फिर विलोपन। तो क्या मानेंगे? विमा का मतलब क्या होता है जानते हो? लंबाई और चौड़ाई। विमा होती है ना, विमाएं, विमाएं होती है, क्या होती है विमाएं? लंबाई और चौड़ाई। माना कि बाग की लंबाई, माना कि बाग की क्या, बाग की क्या गई? लंबाई x है, मीटर है क्या?
सेमीमीटर क्या चल रहा है? तथा बात तथा चौड़ाई, बस चौड़ाई ग्राफ में करना है, ग्राफ में करना है भैया, ग्राफ में। अभी तो बोला हूँ, कितनी देर हो गई बोलते। माना कि बात की लंबाई x है, x मीटर, तथा चौड़ाई y मीटर है। पर्सना चल भी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो बच्चा ध्यान से सुनेगा, ध्यान देगा, समीकरण जिसको बनाना आ गया वो आगे कर देगा। लंबाई चौड़ाई से लंबाई x बराबर चौड़ाई y, जूठा बराबर, हाँ बराबर नहीं है, फिलहाल ये बराबर बनाओ। लंबाई चौड़ाई से अर्थात x से y से 4 अधिक है। कौन अधिक है? 4, x अर्थात लंबाई अधिक है। कितनी अधिक है? 4। किस है? y से। तो ये तो 4 ज्यादा है और ये 4 गुना नहीं, कम ज्यादा का मतलब जोड़े। और ऐसे बोले ना, लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है, तब गुना हो। x y से 4 ज्यादा है, लेकिन y x से 4 कम है। दोनों को बराबर करने के लिए या तो ज्यादा वाले में से 4 घटाओ या कम वाले में 4 जोड़ो। एक ही काम करना, दोनों नहीं करना है, एक ही कोई सा भी। ज्यादा वाले में 4 घटाओ, कम वाले में 4 है जोड़ो, या ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, बराबर में 4 ही बचेगा। हाँ, x बराबर y और x माइनस का y बराबर 4। लंबाई 4 ज्यादा है, चौड़ाई 4 कम है। लंबाई x मासू चौड़ाई y घटाऊंगा तो 4 ही बचेगा, और y 4 कम है इसलिए प्लस 4 लगा लो। समझ रहे हो? और x 4 ज्यादा इसलिए ये 3 कामों में से जो आपको अच्छा लगे उनमें से कोई सा भी कर सकते हो आप। जो अच्छा लगे उनमें से कोई सा भी काम कर सकते हो, जो आपको प्यारा लगे उसको उठा सकते हो। समझ, ये भी समझ में आना से सारा। अरे तीनों नहीं करने हैं, एक करना, एक ये कर लो, ये कर, इनका सबका मतलब एक ही है। जैसे मान लो y को उधर ले जाओ, ये बन गया ना, इधर आओ, 4 को इधर लाओ, y को उधर ले जाओ, वही बात है, सेम है सारे, बस थोड़ा समझने का फर्क है थोड़ा सा। चलो बोलो कौन सा करे? ये कर दिया मैंने, तो बोलो किसमें क्या करूं? पहले 4 कर दूं। इसके पास तो वैसे ही 4 ज्यादा है, बदमाश कहीं के पास। हाँ ये देखो कि कम वाले को, जो बेचारे को, किसी गरीब की हेल्प करो, दबा देगा आपको। समझ रहे हो ना? चले तथा आगे वाला किससे आएगा? देख, अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। अब अर्ध परिमाप के लिए सुनो, भुजाओं का जोड़, यह एक भाग है, ये x है, ये x है, लंबाई ये y है, ये y है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़, x प्लस y प्लस y, चारों भुजाओं का जोड़ ही परिमाप कहलाता है। 2 बार x, 2x प्लस 2y परिमाप आ रहा है। ये परिमाप बोलते हैं इसको, परिमाप है। परिमाप का संधि विच्छेद करो, परि प्लस माप, परि में से चारों ओर, माप में से चारों ओर का माप। कोई बंदा दौड़ रहा है, यहाँ से भागा और दौड़ता इधर आए, वापस आ गया, अपने मित्र से पूछा मैंने कितना दौड़ा है, मतलब भाई कितनी दौड़ लगाए हो मैं, तो x प्लस y प्लस x y की जगह कोई संख्या चला ली, अपन थोड़ी पता अभी संख्या ना आओ। तो सूत्र क्या बना? 2 बार है x प्लस y, आपको याद आ जाएगा, छोटी क्लास का सूत्र है।
आयत का परिमाप का 2 कोष्टक लंबाई प्लस ये सूत्र आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, आपने आयत का परिमाप का ये सूत्र पढ़ा होगा। मैं डायरेक्ट ये नहीं बताया, मैंने उधर जाने की कोशिश की, मैंने डायरेक्ट ये बताते तो आप रट लेते इस चीज को। परिमाप का मतलब ये होता है और इनसे बनते हैं सूत्र, है ना, ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार परिमाप, लेकिन अपने पास प्रश्न में परिमाप नहीं है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब बट्टा 2 से 2 कर दे, तथा अर्ध ये भी कोई बात नहीं, अर्ध आधा शिवा कितना है क्या लो अर्ध परिमाप है 36 मीटर। मानो तो कोई है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं है, नहीं तो हमने बोल दिया। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप बट्टा 2, परिमाप कौन है, ये रहा, बट्टा 2 लगा देंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बट्टा 2 बराबर है, कितना प्यारा सा काम आराम से हो रहा है, शांति से कितने प्यारा अच्छा लग रहा है। ब्रैकेट हट जाएगा, ये 2 दुश्मन था ब्रैकेट का, 2 तो ऐसे कट गया, एक्स प्लस वाई बराबर है, समीकरण है 2 हो गया। अब क्या करना है, अब जानते हो, देखो कि स्थिति की जांच, या मीटर यहाँ तो लगा लो, बाकी नीचे तो कोई जरूरी थोड़ी ना है, नीचे समीकरण। चलो रेखाओं की स्थिति की जांच, चले जांच करें रेखाओं की स्थिति की जांच। देखे कौन सा ग्रुप का ब्लड है, प्रतिशती का ब्लड। मान फेंकना आता है, मान किसे फेंकते हैं, 1/1 मान 9 माइनस 1/1 4/36 काटो -1 नहीं, माइनस लगा दो ना, डबल बन जाओ, माइनस 4 एकम 4 लिखो, 1 बराबर है -1 बराबर है, कटिंग साइड कौन सी कर रहे हो, देखो प्रतिशत वाली, इसलिए दोनों रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी। चले पता लग गया ग्राफ कैसा बनेगा, तभी तो आंसर मिलेगा, तभी तो बात की बीमारियां आएंगी, अक्सर वाई का मान तभी तो आएगा, नहीं तो आता ही कहाँ है। 2 कंडीशनों में तो वैसे वो लाइन ही आंसर होता है, कौन सी 2 में, उत्तर तो 1 में आता है ना, प्रतिशती में आंसर आता है, संपाती में तो वो लाइन ही आंसर होता है, अनेकल वाला, और समांतर में और उनके पर्सन आते भी कम है, कम ही पढ़े अपने, और एग्जाम में प्रतिशती आता है, 1 2 ग्राफ बनाए होंगे, बाकी ज्यादा नहीं बनाए, ज्यादा प्रतिशती के ग्राफ बनाए हैं। समीकरण नंबर 1 से, और इधर है 2 से, 1 से तो आएगा 3 और 2 से आएगा 4 बाबू आओ, हाँ बताओ, अक्स माइनस का वाई बराबर 4, इधर अक्स प्लस का वाई बराबर में 36, अक्स बराबर 4 प्लस का वाई और अक्स बराबर में 36 माइनस वाई। ये समीकरण नंबर 1 से 3 आया, और ये समीकरण नंबर 2 से 4। देख लो भाई, अब क्या करना है, 3 इधर
3 इधर, फिर सरणी। समीकरण नंबर 3 में बट्टा तो चल नहीं रहा, शांति से काम हो जाएगा आराम से, भाग देने का तो झंझट है नहीं। समीकरण 3 में y बराबर फेंकने पर है जूठा मुठा, और क्या हो, तीर का निशान x अक्ष बराबर है, बराबर 4 है, तीर का यहाँ पर खाली हो जाएगा। और क्या है, कितना प्यारा सा काम हो रहा है ना। पढ़ा करो भैया, इसे बैठ के आराम से शांति से घर पे पढ़ा करो, सवाल निकाला करो बैठ के आराम से, है ना, और उसे पढ़ा करो। हाँ अच्छा है। हाँ बिंदु ए, समीकरण 4 में y बराबर है, खाली स्थान है, रखना पाए, अक्ष बराबर है 36 प्लस है माइनस है, इसलिए बिंदु ए, अरे इसमें 4 प्लस चल रहा है, उसमें 36 माइनस चल रहा है, समझे हो ना कैसे चल रहा है। हाँ तो भाई पंकज ये टिप के उतारा है, अच्छी बात है मानव। चार प्लस ग्राफ तो आने लग गए होगा, और तो नहीं तो। समीकरण नंबर 4 में y बराबर खाली स्थान रखने पर x बराबर है 36 माइनस, इसलिए बस भाई लाड लो, बात नहीं भाई। आओ और निकाले तो समीकरण नंबर 3 में y बराबर है, खाली स्थान रखने पर x बराबर है 4 प्लस, इसलिए बिंदु C और समीकरण नंबर ये समी लिख देता हूँ मैं, ये समी लिखा हुआ है मेरा, ये सा ये तृतीया सा बैठा हुआ है। हाँ ये समी है, ये समी। हाँ हाँ समी 4 में y बराबर 4 रखने पर x बराबर है 36 माइनस, मिनट सेकेंडों में युद्ध का चांस बन जाता है। तीसरा युद्ध छेड़ोगे, बताओ जैसे तैसे शुक्र आसपास कोई सहन नहीं करना चाहता, मतलब हाँ भाई, तो सारणियां बन गई, खाली बनी है, उत्तर लिख दे, उत्तर लिखे तवल्यान में क्या आएगा, अतः बाग की लंबाई कोष्ठक में m, बाद में लगा देंगे ना, लंबाई मतलब ये मीटर है, तय था चौड़ाई y बराबर में है, आन सवर है, झूठा आंसर,
हाँ प्रतिच्छेदी बिंदु निकाले समय शॉर्ट तरीका अपना ये क्या, वैसे तो प्रतिस्थापन से निकालो, विलोपन से निकालो, कैसे निकालो, ये शॉर्ट तरीका ये कहता है समीकरण 3 से x का मान उठाओ, है ना, और समीकरण 4 से x का मान उठाओ, इन दोनों से बराबर रखो, तो यहाँ से y का मान निकालो, कितना प्यारा सा निकलता है। तो 4 प्लस वाई बराबर 4 प्लस वाई बराबर 36 माइनस वाई, वाई यही है, एक वाई को और बुला लो, दोस्त को साथ में माइनस का 4 वाई वाई 36 माइनस 4 है, वाई बराबर में 16, बस ये प्रतिच्छेदी क्या हो गया, ये कौन सा बिंदु है, कॉपी में प्रतिच्छेदी बिंदु है, निकालो शॉर्ट तरीके से। y का मान 16 आ गया, चलो ये तो रखो ना, इसकी तो कोई बात ही नहीं, रखना ही पड़ेगा, ये तो रखना ही पड़ेगा, ये तो रखना पड़ेगा, एक बार ये तो रख, एक बार तो मैं ऐसे बताओ, चलो वही बता दूं पहले, क्या मैंने जो आपको बात बताई थी कि भाई प्लस का 0, भाई प्रतिच्छेदी बिंदु तो जो आएगा वो रखना है, उसके बाद में मैंने आपको यह बताया था कि 0 से लेकर +1 +2 रखते हुए +12 +13 तक मतलब देख लेना है, ठीक है, और इनमें नहीं मिले तो फिर -1 रखना है, -2 रखना है, -3 रखना है, -16 -12 -13 तक देख लेना है, मतलब ये बिंदु रखने के लिए बोला था मैंने आपको। लेकिन ऐसे बताओ, क्या आप यहाँ +1, तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई +1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 2 रखूंगा तो इनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत इधर होगी, यदि मैं यहाँ -1 रखूंगा तो यहाँ 35 आएगा, 0 रखूंगा तो यहाँ 36 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो मतलब जिस हिसाब से आप +1 +2 तो 36 को देखते हुए और 16 को देखते हुए, 16 लेना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है, 16 को छोड़ सकते हैं क्या पर 16 नहीं छोड़ सकते, 16 तो लेना पड़ेगा, और 36 ये चल रहा है, क्या इन 16 को और 36 को देखते हुए +1 +2 +3 और -1 और -2 ऐसा रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, पैमाना चेंज होगा, 4 का पाड़ा चलेगा, चला लो, 8 का पाड़ा चला लो या 4 का पाड़ा चला लो, पैमाना चेंज होगा, यहाँ पैमाना इसके हिसाब से चेंज होगा, पैमाना किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ये 16 आ रहा है और ये 36 चल रहा है, तो 4 का पाड़ा चला लो, 4 नाम 36, कितनी लाइनों की आवश्यकता होगी, 9 की, बड़ा से बड़ा 36 होगा, 36 से बड़ा लेना मत, पैमाना चेंज हो जाएगा, पैमाना कितने, जो पैमाना अपने एक लिखते थे 1 2 3 4, अंतर 1 का चलता था, वो अंतर 4 का चलेगा, 4 8 12 16 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का, जैसे कक्षा 8 में आप ग्राफ बनाते थे, याद है तो किसी को 4 इकाई लेते थे, 4 इकाई लेंगे अब, है ना, और कक्षा 8 में पैमाना अलग अलग होता था, याद करिए, 4 का भी लेते थे, कभी 5वां पाड़ा चलाते थे, कभी 8 का पाड़ा चला लेते थे, है ना, कभी 10 का पाड़ा भी चल जाता था, ऐसा। चलो आओ रखे, 16 तो रखना पड़ेगा, तो 16 तो रख दो, 16 रखो, बिंदु आएगा 20, क्या बिंदु आया 20, 16, 20, 16 का मतलब बाग की लंबाई तो 20 और चौड़ाई, और दोनों को एक साथ विमाई बोलती है, विमाई नहीं देखा मैंने, चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, 16 घटाओ, पैमाना 4 का आएगा, अभी बोल रहा हूँ 4 का, 4 8 अभी तो बोला था मैंने, 16 घटाओ 20 16, भगवान को जवाब देना है, मेरी ध्यान से सुना कर बेटा बातों को, तो जाएंगे तो भगवान को जवाब देंगे, चलो और पॉइंट रखे, क्या रखे, 4 का पढ़े वाला पॉइंट रखना है, जैसे 0 रख दो 4 आ जाएगा, 0 रख दो, लेकिन 4 के पढ़े वाला, अब क्या रखना है, देखो अब भाई क्या रखते थे अपन, 0 + का 1 + का 2, अब क्या रखना है, 0 + का 4 + का 8 + का 12 + का 16 + का 20 + का 24, ये रखना है, नीचे -का 4 -का 8, पता है
4 का पढ़ा चलाना है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा किसका चला था, 1 का, 4 का, इसलिए क्योंकि 1 का चलाएंगे ना तो यहाँ पर बनेगा 36 में से 1 घटाओ 35, 35 तो बिंदु ही नहीं, ग्राफ में लाइनें नहीं होती है ना। इधर तो 16 आया, 4 का पढ़ा क्यों, क्योंकि सारे में 4 का पढ़ा मैच हो रहा है। 8 का भी हो रहा है, 8 का बड़ा बढ़ जाएगा, 8 का नहीं हो रहा है, बस 36 है, 36 नहीं हो रहा है, 4 का बड़ा मैच हो रहा है, इसलिए 4 का चलाओ। इसमें 5 का सिस्टम चलता तो 5 का बड़ा चला लेता, पैमाना 5 का लिया जाता। अब पैमाना कितने का लिया जाएगा, 4 का। 0 4 बिंदु क्या बना, 4 0, और क्या ले लो, 8 ले लो, क्या प्लस का 4 ले लो, 4 लिया नहीं, 4 8 बन गया, बिंदु क्या बना 8 4। अरे कोई गलती नहीं है, सब अलग अलग ले सकते हैं। तो क्या बना ये 20 16 0 4 0 8 4 संतुष्ट करेगा, रख के देख लेना चाहिए वहां। अरे ये कौन से समीकरण का सारणी है, पहले का क्या है समीकरण, अक्ष में से y घटाए तो 4 बचेगा, अक्ष से 20 है, y 4 है, y 16 है, कितना बचेगा, इन दोनों का अंतर 4 का है, देख लो इन दोनों का अंतर देख लो 4 का है, इन दोनों का अंतर देख लो 4 का है, संतुष्ट कर रहा हमारा, रख देख लो। 20 माइनस 16, 4 माइनस 0, 8 माइनस 4, इसमें रखो 0 रख लो, 36 आ जाएगा। 36 कितने लाइनों की आवश्यकता होगी, 4 नाम 36, 9 लाइनें की आवश्यकता होगी, 9 तो लाइन होती है ग्राफ में। 0 ना रखो तो 8 रख लो, 12 रख लो, 16 रख लिया, 20 रख लो, 0 रख लो, 0 रख लो, चलो 36 कोमा 0, और बोलो 8 रख ले, 4 रख लो, 4 रख ले भाई साहब, 4 36 में से 4 गया, 32 कोमा 4, 32 4 36 0 20 16, उत्तर बताओ 20 मीटर, बाकी बीमारी होंगी 20 मीटर है, 16 मीटर है, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, ऐसे तो है। चले ग्राफ बनाएंगे, इसका जांच कर लो, बिंदुओं की रख के देखो, इसको भी कर लो। ये अक्सर वाई दोनों का जोड़ 36 आना चाहिए, अक्सर वाई दोनों का जोड़ है, इन दोनों का 36, इन दोनों का 36, इन दोनों का 36, और यहाँ इन दोनों का अंतर 4, ये अंतर 4 का सारणी है, और ये इन दोनों का जोड़ का 36 का सारणी है। प्रतिशत बिंदु रफ में करना है करो तो, बाकी करना नहीं है, कभी कोई साइड में रख दे इनको, ग्राफ में कभी उतार दो, मत रख दे साइड में, उतार देना कभी, है ना। और ये समझ में ना आया आपको, बाकी एग्जाम में टेस्ट में ये करके देख के फिर रखना है। एक में आपको ये भी बोला था मैंने, आपको बिना प्रतिशत बिंदु निकाल के बताऊंगा कि और मानव जो है वो कैसे बिना प्रतिशत बिंदु निकाले हुए करते हैं। चले करे ग्राफ बनाए, तो ग्राफ बनाएंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी बनाएंगे। प्रश्न नंबर 8, पेंसिल से 5वां देश 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 और हल। मैं बारीकी से रोजाना डेली लगाता हूँ, ध्यान रहे, और डेली का मैं आपको करना है ऐसे। तो कितना चाहिए, प्लस अक्स का, माइनस का तो शायद नहीं चाहिए, प्लस के चाहिए दोनों, है ना। तो शायद ये वाली लाइन यहाँ खींचोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि माइनस का तो चाहिए नहीं है, चाहिए तो एक दो तो लिखना, एक दो रख देंगे अपन। तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और पाड़ा हमारा पूरा 40 पाड़ा तो आता है जी। नहीं जी, एक बिंदु फालतू सही है, हमारे पास जगह भी कम है।
आप पे लगाओ जी लक्ष्मी। 20 24। अरे भाई का कितना चाहिए? 28 चाहिए क्या? 32 से भाई का 16। ज्यादा बड़ा से बड़ा? 16 से बड़ा नहीं है कोई भी? ठीक है फिर तो चल जाएगा काम बड़ा। कैपिटल वाई कैपिटल एक्स डेस कैपिटल वाई डेस। एक एक में एक दूनी बोला तो दो 7 3 3 2 बड़े बदमाश हो रहे हैं। छोरी भी है तो है ना। चलो बिंदु हाँ? बिंदु बता मेरा हाल है ये शुरू वाला तो सही है ना? हाँ शुरू वाला तो सबका सही होगा, बाकी अलग हो सकता है। 20 16 है क्या? अक्स का 20 वाई का 16। हे भगवान एक्स का 20 समझ में या कुनरिया टिमकी से ही गए देखता तू। से थोड़ी सी ऊपर है। ऊपर करूं नीचे करूं? नीचे। बारीक नीचे करूं क्या? काट दूंगा अभी फिर ये लो। सर ऐसा बताएगी ऐसा बता। बदमाश सॉरी भाई। हाँ भाई दूसरा 4 0 ये क्या? तीसरा बिंदु 8 अक्स का 8 और वाई का 4। यही है। क्या बता भाई हमारे तीनों बिंदु एक लाइन पे आए कि नहीं आए? क्योंकि हमने पता है ये क्या किया है छोटे मोटे। हाँ हो जाए, लेकिन आपका तो ग्राफ आपका तो ऐसा होगा नहीं। चले लगाते हैं अपना स्केल और करते हैं त्रिगुणित ये वाला। तो लाडलो ये लड़कियां नाराज मत हो जाना भाई। हमें चले तो मैंने थोड़ा सा आपके ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इसके बीचों बीच जो हमारी टिमकी है ना, इसके बीचों बीच से लाइन जानी चाहिए आपकी। अब मेरे थोड़ा सा ये सही नहीं है, आपके करेक्ट बीचों बीच से लाइन जानी चाहिए ऐसे। आपके करेक्ट बीचों बीच से लाइन। आगे वाला बिंदु बताओ। 20 16 तो हो गया। 36 0 ये है। एक और था 32 4। 32 4। 32 4 तो गजब का बिंदु है। हे भगवान यहाँ से आएगा क्या? तो मान वो यहाँ से आ जाएगा। जवानो ठीक है क्या? चलो तो भाई लाइन मिलाए। ये क्या 3 वो देखो हमारा, देखो ये बिंदु एक है ना, दुश्मन है ना बाहर पड़ा है। इसको मोटी कर दो। नहीं वो ये क्या हुआ आपके नहीं आएगा ऐसा। मैंने आगे पीछे ये क्या है कि छोटे बड़े डब्बे ले लिए इसलिए हुआ, तो हम हटा के इसको ग्रुप में डाल देंगे। ये तितर भीतर भाग रहा है, इनको बोलेंगे भैया भाइयों के साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, भाइयों से दूर भागेगा तो अच्छा नहीं रहेगा कभी भी। हाँ झूठ में सही रहोगे ना। लकड़ी को तोड़ सकते हो लेकिन लकड़ी हुई झूठ को आपके सही बनेगा ना।
आपके सही बढ़ेगा। हम तो झूठा यहाँ कर रहे हैं, आप मत कर देना कभी हटा के। और आपका सही नहीं आ रहा ना तो कोई ना कोई गलती हो गई मतलब फिर, और हमारे गलती नहीं हुई कोई। हाँ ध्यान रखना। और ये सभी नहीं जाएगा आपके, ये बारीक जो बिंदु आ रही है, सुनना, ये जो बारीक बिंदु आ रही है ना, इसके भी जस्ट बीच से जाएगा आपका स्केल। यदि सही नहीं लगाओगे तब तो नहीं जाएगा, वरना स्केल सही लगा लेना। आपके बारीक जो माथे की बिंदियां आ रही है, इस माथे की बिंदियां के जस्ट बीच से रेखा जाएगी पक्की फोर है पक्की। तो इसको मैं आगे बढ़ा दूं, बारीक नीचे से भी आगे बढ़ा देता हूँ, इसको तिरकन सा लगा देता हूँ, शानदार गजब। इसको ऊपर करो तो सही रहेगा, थोड़ा सा हो जाएगा क्या। मैंने आगे बढ़ा दिया, मैं इनको ना थोड़ा सा लंबा वीडियो जाए इसलिए रोक के रख लिया, थोड़ा सा ज़्यादा था। 32 और ये 36, ऐसा आपके नहीं होगा, आपके करेक्ट आ जाएगा, एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है। और बिंदु के नाम, बिंदु का नाम ये ए है, तो ये ए जो बिंदु है वो है 20 16 है। और जो बी बिंदु है ना, बी बिंदु, तो फिर यह बी बिंदु है जी, ये बी बिंदु है 4,0 और सी है बिंदु 8,4। डी जो बिंदु है वो 36 है, मान गया मैं तेरे को। ई बिंदु है 32 है। बिंदु के नाम, बिंदु के निर्देशांक, समीकरण, पहली रेखा का समीकरण है x माइनस का y बराबर 4, दूसरी का है x प्लस y बराबर 32 है 36 है 36 है। हाँ ठीक है, समीकरण में देख लो क्या दिक्कत है। ठीक है, पैमाना लिखेंगे, पैमाना देख, सुना मैं बताऊं, मैं जरा सुन। पैमाना मैंने लिखा है, पीछे वाले जितने भी अपन ट्यूशन करे उनमें कई मीटर वगैरह थोड़ी ना चल रहा था, तब इकाई लगाया अपन। यहाँ ट्यूशन हिंदी वाला है, इसमें मीटर चल रही है मापे। तो एक बड़ा खाना बराबर तो एक डब्बा ले रहे हैं, जैसे ये डब्बा है आपके ग्राम में, ऐसा डब्बा बना हुआ है, और डब्बा, इस डब्बे में एक डब्बा के बराबर कितना मीटर ले रहे हैं अपन, 4। भाई इसमें भी 4 मीटर, इसमें भी 4 मीटर, ऐसे 4 मीटर आएगा या इकाई नहीं आएगा, क्योंकि पर्सन में मीटर में चल रही है। और यदि कोई भी माप नहीं हो तब अपन क्या लगाते हैं, इकाई। वहां देखो जितने भी ग्राफ बनाए उन सभी ग्राफों में डिफरेंस, जो अंतर चल रहा था, अंतर डिफरेंस चल रहा था, वो 1-1 का चल रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या लगाए थे, 1-1। यह अंतर कितना चल रहा है, 4-4 का, इसलिए यहाँ 4 मीटर है। तो ये पैमाना बन गया, पैमाना हो गया। और वहाँ पर्सन नंबर नहीं ले रहा है, मैंने गलती से लगाया तो था, हट गया था वो बीच में। तो पर्सन नंबर ये कौन सा है, 5, और ये हेल्थ। और यदि ग्राफ द्वारा क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, तो बिंदु वो जो समीकरण तो वैसे बनेंगे जैसे अब बनाए हैं वहां बिंदु में, और उसके नीचे कैसे अलग हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि से। समझ रहे हो, मतलब मान लो ग्राफ द्वारा एक पर्सन नहीं करना पड़े, वैसे करना पड़े, तो समीकरण तो ऊपर जैसे बनाए यहाँ तक बनाए थे, याद करो, अभी जस्ट पहले बनाए थे। और उसके बाद में समीकरण 1 और 2 को हल करो, प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो, जैसा है, और आंसर अपना कौन सा आएगा, 20 16 आएगा जी। तो ये हो गया जी अपना पूरा प्रश्न नंबर 5 हो गया, जिसको अपन किससे करें, ग्राफ से अपन करें, बाकी अपन कल करेंगे। एक ग्राफ बच गया अपना 7वां ग्राफ बच गया अपना, प्रश्न नंबर 7। तो बाकी ग्राफ सारे कंप्लीट पूरे हो चुके हैं, शायद देख लो बुक में, सही बात है। तो बाकी अपन कल करेंगे।